सो हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस से जो ट्रेड पेएबल या ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग बनाना होता है। वो आज हम देखेंगे, वो आज हम सीखेंगे। ये एजिंग आपको कई जगह पे यूज़ होती है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एज पर स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ता है। एज पर कंपनीज एक्ट जो ऑडिट होती है उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में हमें एजिंग देना पड़ता है, जो कि एज पर ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट या स्टैट्यूटरी एक्ट होता है। ये हमें या फिर एजिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पर आपके जो वेंडर्स हैं उनका कितना एजिंग है या फिर जो आपके डेटर्स हैं उनका कितना एजिंग है। ये एजिंग आप बना सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। सिंपली अगर आपके पास टैली है, आपने टैली में अकाउंटिंग की है और आपके पास एक्सेल है, तो कोई एडवांस फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ओनली इफ़ वाले फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। एंड इसमें आपको जो ट्रैली में आपको टैग करना पड़ता है, बिल टू बिल एंट्री, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, ये भी आपको जो करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने वो नहीं किया रहेगा तो भी आपका बन जाएगा। कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर स्टेप्स नोट कर लोगे तो आप आराम से बना सकते हो। ये आप ट्रेड रिसीवेबल के लिए बना सकते हो, डेटर्स के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए बना सकते हो, क्रेडिटर्स के लिए। और जो आपको एजिंग चाहिए रहती है, जैसे कि लेस देन 1 मंथ, लेस देन 3 मंथ, बट मोर देन 1 मंथ, ये आप आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो काम आपको पूरा दिन चले जाता है बनाने में, ये आप आधे घंटे में, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आज आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का बना के दिखाता हूँ। ये सेम कॉन्सेप्ट है ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर्स होता है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो हम बनाएंगे ऐसा ऑन बैलेंस 31 मार्च 2024 का। लेस देन 1 मंथ, लेस देन 3 मंथ बट मोर देन 1 मंथ, लेस देन 6 मंथ बट मोर देन 3 मंथ, लेस देन 12 मंथ बट मोर देन 6 मंथ, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हम आ गए टैली में। सिंपली हमें जिसका हमें एजिंग बनाना है, जैसे कि आपका ट्रेड पेएबल्स हो या ट्रेड रिसीवेबल्स हो, उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का बता रहा हूँ। सबसे मेन, जब आप टैली में ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड क्रेडिट का डंप निकालोगे एक्सेल में, तो मेक श्योर आपका ये वाला ऑप्शन जो है शो ट्रांजैक्शन यस हो जाए। आपको मेन शो करना है कि ये डेबिट और क्रेडिट सेपरेटली दिखना है। उसके बाद मैं फिल्टर लगाऊंगा। इस फिल्टर के लिए आपको पता होगा क्या ऑप्शन यूज किया जाता है। Alt F12, लेजर्स हैविंग क्लोजिंग बैलेंस एज अ डेबिट अमाउंट, एंड ऑफ लिस्ट। मेरे पास आ गए। अभी यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो कि फिर मेन स्टेप है जो हमें करना है। हमें चाहिए इस पीरियड्स के हिसाब से एजिंग। लेस देन 1 मंथ, लेस देन 3 मंथ बट मोर देन 1 मंथ। अभी लेस देन 1 मंथ, तो मैं जाऊंगा ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, ऑल्ट न्यू, ऑल्ट सी, न्यू कॉलम, ऑल्ट सी। यहाँ पर मुझे लेस देन 1 मंथ चाहिए, तो मैं मार्च सेलेक्ट करूंगा। एक कॉलम ऐड हो गया। वैसे ही मुझे लेस देन 3 मंथ, मोर देन 1 मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा ऑल्ट सी वापिस से। यहाँ पर जैन लूंगा, लेकिन मैं मार्च नहीं लूंगा क्योंकि मार्च का मैंने ले लिया है। तो लेस देन 3 मंथ बट मोर देन 1 मंथ, तो मैं यहाँ पर फेब लूंगा। ये गाइस आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आपने सिलेक्शन में कुछ गलत कर दिया तो पूरा कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। हमारा लेस देन 3 मंथ, मोर देन 1 मंथ हो चुका है। हमें थर्ड वाले में चाहिए लेस देन 6 मंथ बट मोर देन 3 मंथ्स। मैं वापस से ऑल्ट सी लूंगा, दिस वन। अक्टूबर, यहाँ पर मैं मार्च नहीं लूंगा, सेम एज इट इज, क्योंकि मैंने जैन तक ले लिया था। तो मैं यहाँ पर दिसंबर लूंगा। अब हमें चाहिए लेस देन 12 मंथ बट मोर देन 6 मंथ। मैं यहाँ पर लूंगा वापिस से ऑल्ट सी, अप्रैल तो अक्टूबर तक हो चुका है मेरा यहाँ पर।
क्योंकि अक्टूबर तक मैंने ले चुका हूँ। सितंबर, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ सकती है गाइस, इसे इग्नोर कर सकते हो आप। ओके, एंड मोर देन 12 मंथ्स वाला ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ तक ले लिया है। अब हम सिंपली इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें आप चेक कर सकते हो एक के लिए कि जो हमने बैलेंस, पार्टीज हैविंग अ बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस, मतलब जो हमारा रिसीवेबल है वही आया है एस एन 31 मार्च का, उसी को कॉन्फ़िगरेशन करके इसने नेक्स्ट जो पीरियड है वो भी वहाँ पर ही पकड़ लिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर किसी का बैलेंस ही नहीं है तभी भी उसने पकड़ लिया है, मेक श्योर करने के लिए कि हाँ हम करेक्ट जा रहे हैं। अगर किसी का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो भी आ जाता। मेरे इसमें किसी का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे इसमें है कि किसी का अगर बैलेंस ही नहीं है तभी भी उसने पकड़ लिया है, ताकि एजिंग पर्पज़ के लिए हम करेक्ट यूज़ कर सकें। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया इसको। ये रहा मेरा एक्सेल आ चुका है। सेम आपके इसमें भी ऐसे ही आएगा ये। पहले मैं एक एक कॉलम को टैग कर दूं यहाँ पर, बाद में हम फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे। पहले एक वर्किंग बनाएंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। ये मेरा है बैलेंस एस ऑन 31 मार्च 2024, जो कि है डेबिट बैलेंस एज ए रिसीवेबल। ये मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने हटा दिया। कंट्रोल डी। मैं ले लूँगा 2, जो कि है आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन 1 मंथ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला मारूंगा, इफ। ओके, अब फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया गाइस? फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ। जो W वाला कॉलम है ये मेरा बैलेंस एस ऑन 31 मार्च 2024 का है, और जो G वाला बैलेंस है ये मेरा ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मार्च टू मार्च है, मतलब 1 मार्च 2024 तो 31 मार्च 2024। अभी आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये W में है, अगर ये कम है और ये वाला जो G जो पीरियड है 1 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2025, अगर ये वाला ज़्यादा है इससे, तो मुझे ऐसा क्लोजिंग बैलेंस ही ला के दे। अगर क्लोजिंग बैलेंस वाला कम है और ये दूसरा वाला फिगर मेरा ज़्यादा है, तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है 31 मार्च 2024 टू फ्रॉम 1 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2004 वाला फिगर ला के दे। ओके गाइस, अगर मैं आपको इसको इवैल्यूएट करके भी बताना है तो मैं बता सकता हूँ। ये देखिए
मेरे केस में ये वाला बैलेंस है, ये ज़ीरो है, मतलब ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड 1 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2024 ज़ीरो है, और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है 6720 है। तो इसके लिए मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था वो ज़ीरो आना चाहिए था, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो इसके एजिंग में लेस देन 1 मंथ वाला कोई फिगर आएगा ही नहीं, इसके लिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो। ओके गाइस, इसको मैंने टैग कर दिया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कोई भी नहीं आया, बस एक आया है। इसको भी आप कॉन्सेप्चुअली थरोली चेक कर सकते हो। ये देखिए मेरा बैलेंस 95 था, इसका ऐसा रिसीवेबल, लेकिन ये 95 जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है 1 मार्च के बीच में ही, तो इसके लिए आया वो। ओके, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि ठीक है। अब हम बैलेंस लेंगे, हमने दिस माइनस दिस। अब हमें ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका हमें एजिंग, फर्दर एजिंग करना है। फर्दर एजिंग आएगा थर्ड, ये आएगा हमारा ये वाला, फॉर लेस देन 3 मंथ बट मोर देन 1 मंथ। तो लेस देन 3 मंथ और मोर देन 1 मंथ में हमारा ये आएगा जैन टू मार्च फेब वाला, क्योंकि मार्च वाला हमने लेस देन 1 मंथ वाला ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मोर देन 1 मंथ बट लेस देन 3 मंथ में हमारा ये वाला फिगर हमें ये वाले कॉलम से एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला वो वैसे ही ले रहा हूँ, इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस अमाउंट, then bring this amount, or else bring this amount। मैंने जो प्रीवियस फिगर बताया था उस पर आप हम क्रॉस चेक कर सकते हो वापस से। अभी जैसे कि इसका बैलेंस था रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2024 95 रुपीज़। ये पूरे का पूरा 95 रुपीज़ जो है वो हमारे मार्च वाले पीरियड में आया था, 1 मार्च टू 24 मार्च। इसके लिए इसका जो एजिंग होगा वो लेस देन 1 मंथ होगा, हमें ये लेस देन 1 मंथ वाले में आ चुका है। तो उसका जो मोर देन 3 मंथ बट लेस देन 1 मंथ में ज़ीरो आना चाहिए। तो एज यूजुअल करेक्ट रिजल्ट्स के हिसाब से हमारा जीरो आ गया है, जबकि उसका आप जैन टू फेब में ट्रांजैक्शन देखोगे तो तभी भी 1800 है। अगर इसको छोड़ के आप ऊपर के ट्रांजैक्शन देखोगे जहाँ पर हमें लेस देन 1 मंथ में कोई नहीं आया था, लेकिन मोर देन 1 मंथ, लेस देन 3 मंथ्स में हमारे फिगर्स आ गए। ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर है इसका बैलेंस हमारे पास इस मेंबर का 2925। इसके लेस देन 1 मंथ में कोई फिगर नहीं था, लेकिन लेस देन 3 मंथ, मोर देन 1 मंथ में हमारे पास फिगर है 1755, बट मैक्स टू मैक्स दिस अमाउंट। तो ये हमें फिगर मिल चुका है। उसके बाद बैलेंस हमने दिस माइनस दिस ले लिया है। अब हम देखेंगे फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ वाला है हमारा ये वाला, लेस देन 6 मंथ बट मोर देन 3 मंथ्स। हम सिंपली एक फॉर्मूला मारेंगे, लेस देन 6 मंथ बट मोर देन 3 मंथ्स में हमारा ये वाला आएगा अक्टूबर टू दिसंबर। इफ दिस ग्रेटर देन दिस फिगर देन ब्रिंग दिस, और एल्स दिस अमाउंट। Is balancing, यह आएगा हमारा फिफ्थ मना, लेस देन 12 मंथ्स बट मोर देन 6 मंथ। इफ
दिस फिगर इज ग्रेटर देन दिस, तो यही ला के दे, और एल्स दिस वन। आ चुका है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। इसे मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको। एंड जो सिक्स्थ वाला है, फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। दिस अब हम फाइनल फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर। ऐसे रहने दीजिए। गाइस, ये हमारा एजिंग बन चुका है। ऐसा सबसे जैसे बोला था, विद इन हाफ एन आवर्स। अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये मेंबर जो है, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 25,000। लेस देन 1 मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, बट लेस देन 3 मंथ्स, मोर देन 1 मंथ में ट्रांजैक्शन है। लेस देन 6 मंथ बट मोर देन 3 मंथ्स में ट्रांजैक्शन है। लेस देन 12 मंथ बट मोर देन 6 मंथ में ट्रांजैक्शन है। 3360, बाकी सब में सेम 1680 1680। एंड बाकी का बैलेंसिंग फिगर जो इसका अभी भी 21,000 है, ये मोर देन 12 मंथ्स है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 0
लेस देन 1 मंथ में, लेस देन 3 मंथ बट मोर देन 1 मंथ, 16 लेस देन 12 मंथ बट मोर देन 6 मंथ, 3360। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ये नहीं होना चाहिए था, दिस दिस 18,000। और आपको क्रॉस चेक करना है तो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, दिस माइनस सम 0। सारे फिगर्स मेरे मैच हो रहे हैं, कहीं पर एरर नहीं है, मैच हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर वापस से क्रॉस चेक करवाना है आपको, कर सकते हो जी। जैसे कि ये वाला पार्टी देखते हैं, इसका 2925 है, यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, लेस देन 1 मंथ में, लेस देन 3 मंथ में है, सेम लेस देन 3 मंथ में भी है, यहाँ पर भी लेस देन 12 मंथ में है, लेकिन इसका जो बैलेंस है 2000 है, तो आई थिंक ये 17550 आना चाहिए, एंड बाकी का बैलेंस मुझे लेस देन 6 मंथ वाले में आना चाहिए। तो देखते हैं, इसका बैलेंस 2000 सेम, लेस देन 00, लेस देन 3 मंथ 1755, और बाकी का बैलेंस मुझे लेस देन 6 मंथ, और बाकी आगे पूरे 0, क्योंकि ये जो रिसीवेबल है ये मेरे इस पीरियड के बीच से आउटस्टैंडिंग है। आप सब क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, ये आप जो एजिंग है ये आप यूज़ कर सकते हो और आपके रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बनाना रहता है एज पर कंपनीज एक्ट, वहाँ पर आप शो कर सकते हो, और कोई एनी अदर पर्पस। ये आप सेम लॉजिक आप ट्रेड पेबल्स के लिए भी लिख सकते हो, जहाँ पर अपने वेंडर्स होते हैं जिनको आपको पे करना है, एंड सेम लॉजिक एज यूजुअल जैसे आपको बताया ट्रेड रिसीवेबल्स पे भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कमेंट हो किसी की पॉइंट्स, स्टेप्स या फॉर्मूलाज के लिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपकी क्वेरी। तो थैंक यू गाइस।